आज हम लोग कक्षा 12 के विषय हिंदी से एक कथा है जिसका नाम है पंचलाइट। इसको लिखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसके कथा वस्तु को हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न हर साल 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको ये थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो 5 में 5 नंबर दिलाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें, देखेंगे आप लोग। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु लिखें। पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। पंचलाइट कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। फणीश्वर नाथ रेणु ये लेखक हैं इसके कि कहानी की कला की विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। पंचलाइट के नायक चरित्र चित्रण कीजिए। कथानक के आधार पर पंचलाइट कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। थोड़ा हमें सर्दी हुआ है, एडजस्ट करिएगा। देखिएगा इस कहानी में मुख्यतः 5 ये जो किरदार हैं ये मुख्य किरदार हैं। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है इस कहानी में। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र का इन्होंने दृश्य लिखा है। ठीक है, इस ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़ी इनोसेंट हैं, तो समझने की कोशिश करिएगा। इसमें 5 ये जो कैरेक्टर है इसको समझिएगा। एक गोधन नाम के लड़की की पूरी कहानी है। ये जो गोधन नाम का लड़का है इसको देखिएगा। ये गोधन नाम का लड़का ये मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है, वही जो तुम लोग भी कर रहे हो आजकल। ठीक है, और ये मुनरी जो है इसकी माता का नाम है गुलरी काकी। ठीक है, ये देखिएगा ये मुनरी की क्या है, ये जो है ये मुनरी की माता है। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये सरदार हैं जो ये गांव के सरपंच है या पंच है। ठीक है, और ये कनेली नाम की एक कैरेक्टर है जो कि मुनरी की दोस्त है। अब इस कहानी में क्या है कि ये जो गोधन है ये मुनरी से प्यार करता है, गांव वाला प्यार जो आजकल के लड़के लड़की नहीं करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो ये गोधन मुनरी से प्यार करता है और हर रोज मुनरी के घर से सिनेमा के गाना गाता हुआ निकलता है, जिसे आजकल आप लोग मूवीज कहते हैं। ठीक है, तो ये गाना गाते हुए निकलता है। तो गुलरी काकी को गांव के लोग उनको उनकी बिरादरी के जो लोग हैं उनको ताना देते हैं, कहते हैं कि ऐसा वैसा। तो ये क्या करती है, एक दिन इन दोनों से नाराज होकर गुलरी काकी क्या करती है, सरदार जी से शिकायत कर देती है। यानी गांव के सरपंच या पंच जो भी हैं उनसे शिकायत कर देती है। क्या शिकायत करती है कि ये जो गोधन है ये हमारे घर के सामने से जब निकलता है तो ये सिनेमा के गाना गाते हुए निकलता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि गांव में रामनवमी की मेला लगी होती है। तो गांव के सभी लोग मिलजुल के, तब बहुत गांव में एकता होती थी, तो गांव गांव के लोग क्या करते हैं, मेला जाते हैं। रामनवमी की मेला होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो रामनवमी के मेला से ये सारे लोग मिलके जो गांव के लोग होते हैं वो एक पंच लाइट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? पंच लाइट। ठीक है, पंच लाइट खरीदते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी हुआ, एडजस्ट करिए। तो पंच लाइट खरीद के लाते हैं और क्या होता है कि ये जो पंच लाइट होता है खरीद तो लेते हैं गांव वाले, लेकिन इन्हें जलाने तो आता नहीं है। अब जलाए कौन, ये एक समस्या पैदा हो जाती है। तो मुनरी क्या होती है, वो बहुत चालाकी लगाती है। मुनरी चालाकी लगा लेती है कि जो जिससे ये प्यार करती है, अर्थात गोधन से, मतलब कि जे गोधन है इसको पता रहता है मुनरी को कि ये पंचलाइट जला लेता है। तो मुनरी समय का फायदा उठाते हुए क्या करती है, अपनी दोस्त के पास या सहेली के पास, कनेली के पास जाती है और कनेली को बताती है कि जो गोधन है, जो वो हमारे हैं, आजकल तो नाम भी लेते हैं लोग, पहले नाम नहीं लिया जाता था। तो ये जो कनेली रहती है मुनरी की सहेली, और इससे के कान में मुनरी कहती है कि ये जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानते हैं। तो अब ये कनेली को तो बता देती है मुनरी। ये क्या रहती है, इसकी दोस्त रहती है, सहेली कहते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो ये इसकी सहेली रहती है। अब ये मुनरी जो होती है वो कनेली के कान में बता देती है कि गोधन जलाना जानते हैं पंचलाइट। अब क्या करें, अब गांव वाले सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं पंचलाइट को जलता हुआ देखने के लिए। तो अब सरदार जी को बेइज्जती भी होती है, महसूस होता है यार कि हमारा सम्मान में कमी आ रही है, चूंकि पंचलाइट जल नहीं पा रही है किसी से। तो अब सरदार जी के पास ये बात कनेली पहुंचाती है। अब सरदार जी के पास ये मजबूरी हो जाती है कि हम गोधन को बुलाएं। तो ये क्या करते हैं, अब गोधन को बुलाते हैं। अब गोधन को बुलाते हैं, गोधन पंचलाइट जला देता है और सारे लोग खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं पंचलाइट की रोशनी में।
और पंच लाइट जब वो लोग खरीद के लाते हैं तो रास्ते में डिसाइड करते हैं कि जब गांव चलेंगे तो किसी के घर आज दीपक नहीं जलेगा। ठीक है, आज पंच लाइट के ही रोशनी में हम लोग रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, जो भी करना है। ठीक है, तो अब जब गोधन आता है पंच लाइट को जला देता है, पंच लाइट एकदम जल जाता है, आकार मचने लगता है। तो अब क्या होता है, जो मुनरी की माँ होती हैं गुलरी काकी, ये प्रसन्न हो जाती हैं। किससे? गोधन से। गोधन को क्या करती हैं, अब शाम को खाना पे बुलाती हैं। खाना बुलाने का मतलब समझते हो ना, कि शादी का ख्याल आया होगा इसीलिए मम्मी तुम्हें खाना बुलाई हैं। ठीक है, ये गाना है ध्यान देने वाली। तो अब गुलरी काकी उसको खाने पे बुलाती हैं और शाम के टाइम में, और शादी ब्याह भी हो जाता ही होगा। अब देखेंगे हम लोग इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पेपर में कैसे लिखना है। ये एक ओवरव्यू था जिससे आप लोग समझ जाएंगे इस कहानी में क्या है। ठीक है, अब आगे देखिए, पंच लाइट की कहानी का जो सारांश है इसको हम शब्दों में लिखेंगे। पेपर में कैसे लिख के आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने शब्दों में लिखने के लिए। देखिए, पंच लाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी थे वो बिहार के थे, और ये गांव का चित्र जो माहौल होता था उसको लिखने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो पंचलाइट इसी तरह की एक कहानी है। पंचलाइट का मतलब होता है लालटेन, जो कि आमतौर पे आप लोग देखे ही होंगे गाँव में। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, बताया ही हमने कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी थे वो बिहार के थे, तो इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव का परिवेश, माहौल क्या है वहाँ का चित्रण किया गया है। ठीक है, इस गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का है। ठीक है, इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव के मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। ठीक है, मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। यहाँ घर छूट गया, जरा आप लोग घर लिख लें, कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण से गांव के पंचों ने उसकी बिरादरी से निकाल रखा है। ठीक है, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव के लोग एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। ठीक है, गांव के लोग रामनवमी का जो मेला लगा रहता है उससे पंचलाइट खरीद के लाते हैं, और जो पैसे बचते हैं, उस जमाने में 10 रुपये बचे थे। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी अपनी कविता में लिखे हैं कि रचना में लिखे हैं कि 10 रुपये बचे, जिससे जो सरपंच सरदार जी हैं उनकी पत्नी 10 रुपये का पूजा पाठ का सामान पूजा का सामग्री लाती हैं। ठीक है, सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। ठीक है, गांव के जो भी लोग होते हैं वो पहले कभी पंच लाइट नहीं देखे होते हैं, तो बहुत उत्साहित होते हैं कि इसको देखा जाए, ये कैसा होता है, जलते कैसा है। ठीक है, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाए कौन। अभी आपको हमने ओवरव्यू में बताया ही है कि ये समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाए कौन, क्योंकि वो गाँव के बहुत ही इनोसेंट लोग हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो उसकी सहेली रहती है कनेली, ठीक है, जो गोधन से प्यार करती है, मुनरी उसकी दोस्त रहती है कनेली, तो उसके माध्यम से यह बात जो रहती है कि पंचलाइट जलाना गोधन जानते हैं, इसको पंच तक पहुंचा देती है। अब पंच के सामने मजबूरी रहती है, क्योंकि बिरादरी में बेइज्जती भी नहीं करानी है, अगल बगल के लोग आए हैं तो सम्मान का भी ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं लोग, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेता है। चूंकि जब वो मुनरी काकी जो है वो शिकायत कर दी रहती है पंच से गोधन की, तो गोधन को बिरादरी से निकाल दिया गया रहता है। तो जब पता चलता है कि केवल गोधन पंचलाइट जलाना चाहता है, पंचलाइट को लालटेन भी कहते हैं, तो गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। अब जो गोधन आता है पंचलाइट को जला देता है, और पंचलाइट जलाने की वजह से मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम को भोजन पर आमंत्रित करती हैं। ठीक है, पंच भी अत्यधिक खुश होते हैं। ठीक है, अत्यधिक यहाँ पे खुश छूट गया, थोड़ा लिख लेंगे आप लोग। पंच भी अत्यधिक खुश होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ। एक ये हिंदी का शब्द है, तुम्हारा 7 खून माफ। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी गई। ठीक है, पंच जो गोधन होता है उससे खुश हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पंचलाइट जला देता है। तो खूब गाओ गाओ सलीमा का गाना, ये सलीमा सिनेमा को ही कहते हैं, चूंकि हिंदी का शब्द है तो इसको सलीमा लिखते हैं। ठीक है, खूब गाओ सलीमा का गाना, पंचलाइट की रोशनी में
पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। इस तरह से ये आपका 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में आता है और ये आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।